देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। हमारे साथ इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब उर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब बातचीत करने के लिए नागपुर आए थे। उनसे विशेष भेंट आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। बाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है सबसे आपका। पहले आपका अभिनंदन कि आपने इस इलेक्शन में राहुल वानखेड़े जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। क्या कारण है कि ये चुनाव, जैसे हमने लोकसभा देखा, विधानसभा देखा, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, उपलब्धियां नहीं हुई। क्या कारण है कि इस चुनाव में आप उम्मीदवार लड़ा रहे हैं? देखिए, ये चुनाव जो है वो पढ़े लिखों का चुनाव है, ऐसी एक परिस्थिति है। जो ग्रेजुएट है वो ही इसका मतदार है। और अम्बेडकरी मूवमेंट में काफ़ी बड़े ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो रजिस्टर्ड भी है। उनमें से 50% से ऊपर मैं कहूँगा जो सरकारी सर्विसेज में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए वो लड़ रहे हैं और कोशिश हो रही है उनकी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की पॉलिसी को वो तय की गई है उसको अमल करे और सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिले। इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा वर्ग, जिसको जानकारी है कि जब तक संविधान है तब तक आरक्षण है और आरक्षण से क्या लाभ हो सकता है इसकी उसको जानकारी है, इसलिए बचाव के लिए और इसके बरकरार रखने के लिए वो लड़ेगा, जूझेगा और राहुल वानखेड़े को अपना पहले पसंदी का वोट देगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम इतिहास में देखते हैं, ये जो मतदार संघ है, यह हमेशा ब्राह्मण नेतृत्व जीतते आ रहा है। तो अभी क्या समीकरण है कि उस ब्राह्मण नेतृत्व को टक्कर देंगे और वानखेड़े साहब जीत कराएंगे? देखिए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब जो अधिकारी बन चुके हैं, ग्रेजुएट बन चुके हैं, सरकारी सर्विसेज में लग चुके हैं, अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, विचार कर सकते हैं, सोचते भी है, एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि हम आरक्षण के खिलाफ है और इसको ख़त्म करेंगे। इनकी कुछ राज्यों में सरकार बनने बाकी है और जिस दिन उनका ये आंकड़ा पूर्ण होगा कि राज्यों में भी और केंद्रों में भी उनकी सरकार बनेगी, तो मैं इस पे 100% विश्वास करता हूं कि मोहन भागवत अपने बयान को असलियत में और हकीकत में बदल देंगे और सभी और आरक्षण खत्म कर देंगे। उसी तरह ये वर्ग भी उस पर विश्वास करता है कि ये आरक्षण पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। उसको बचाव के लिए वो राहुल वानखेड़े को वोट देगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बातचीत भी होती है और उनकी तरफ से आश्वासन भी आता है। बिल्कुल। जैसे कि अब नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने घोषित की, लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि चाहे वो 11वीं का बच्चा हो, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, उसकी स्कॉलरशिप प्रलंबित है। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं कि ना मोबाइल है लोगों के पास, ना टैब है, अगर मोबाइल है तो इंटरनेट सुविधा नहीं है। आपकी पार्टी इस पर क्या सोचती है? कि हम लोग ने पहले ही कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति गलत है क्योंकि समाज के अंदर डिवाइड कर रही है। हो सकता है कि नवंबर एंड या दिसंबर के पहले में स्कूल शुरुआत होगा। एक डिवाइड जो है वो दिखाई देगी। जो ऑनलाइन शिक्षा पसंद करते हैं वो फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट होना ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं आएंगे, ऐसा हम समझते हैं। जो ऑनलाइन शिक्षा ले नहीं सकते, उनकी परिस्थिति नहीं है, उनको फिजिकल शिक्षा की ही ज़रूरत है, ऐसे विद्यार्थी स्कूल में आएंगे। ये मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमिक डिवाइड और सोच की डिवाइड, सही मायने में सोशल डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड, इस स्कूल के माध्यम से बाहर आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, और लेकिन शार्प हो जाएगी, ये भी दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में पदोन्नति में जो आरक्षण है, वो सरकार नहीं दे रही है। एससी-एसटी के खिलाफ या कोई साजिश है ये? देखिए, हम लोग इनसे आगाह करते आए हैं और बाबा साहब इनको आगाह करके गए। ये आप अगर अपनी जुगी बनाए रखोगे, तो आप अपनी ये ज़िंदगी इज़्ज़त से गुज़ार सकते हो। आपको किसी के बाद आश्रय बन के नहीं होना रहता है। हम लोग कई सालों से इसी बात को लेके लोगों के सामने जा रहे हैं कि भैया, जिनको समाज की व्यवस्था ने नकारा है, उसको अगर स्वीकार करना है, तो उसको अपनी एकजुट दिखानी होगी। वो जो एक दूसरे का जो द्वेष करता है, वो छोड़ना होगा। एक दूसरे को मदद करनी होगी और जिस दिन वो मदद करना शुरुआत करेगा, उस दिन वो अपनी जुगी भी बना लेगा और उस जुगी की एक संरचना और साथ-साथ सत्ता भी ले आएगा, ऐसी एक परिस्थिति है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो है मराठा आरक्षण ज़ोरों पर आंदोलन चला, लेकिन न्यायपालिका जो है मराठा आरक्षण पर तो स्टे देती है, लेकिन आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उस पर सुनवाई भी नहीं करती। तो जुडिशरी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरनाब की केस से तो जुडिशरी पूरी तरह से मोकली हो चुकी है और मैं कमेंट करने के बजाय मैंने कहा सोशल मीडिया पर अगर चले जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट्स आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में लेकिन आपका दिखाने। कमेंट महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं आप इस वक्त कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उचित वक्त होगा तो मैं कमेंट करूँगा। बिल्कुल, अब लोगों के घर से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल कि इस सरकार ने और इस सरकार के ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने पलटी खाई और उसके बाद में अब वो जबरन उसकी वसूली पर लगे हैं। आपको क्या लगता है ये जो दोहरा मापदंड है? जी, हमने सीधा कहा है कि लोगों को कि बिल भरने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक ये 50% माफ़ नहीं करते तब तक। बिल्कुल, आपने बिहार में चुनाव लड़ा पप्पू यादव के साथ लेकिन अपेक्षित जो है रिज़ल्ट बिहार में नहीं आया। आप इसमें ईवीएम पर कितना भरोसा करते हैं या कितना संदेह आप ईवीएम पे करते हैं? ईवीएम पे तो संदेह करते ही है और करते आ रहे हैं, पिटीशंस भी डाली है कि ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन अभी जो विरोधी दल है कांग्रेस, वो इस पर बयानबाजी करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि 2004 का चुनाव जो मैं हारा, तब मेरे पहला ये था कि मुझे लोगों ने नहीं हराया, मुझे ईवीएम ने हराया। तो लोगों ने कहा कि भैया हार गए हो तो मानो, मैंने कहा हार तो मैंने मान ली। लेकिन मैंने कहा आज जिस बात को मैं कह रहा हूँ, वो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैंने कहा आम आदमी चिल्लाते रहेगा और वो आज दिखाई दे रहा है कि मैं उस वक़्त जो कह रहा था, वो आज लोग उसको मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो आपको ईवीएम पे पूरा संदेह है। पूरा संदेह। देखिए, जब स्नोडेन जैसे व्यक्ति अमेरिकन आईटी सेक्टर में घुसकर जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उनकी वो ले आ सकता है, तो ये ईवीएम जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उसको हैक करने में कितना समय लगता है? बिल्कुल। तो ईवीएम हैक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ईवीएम हैक किया जा सकता है। लेकिन ना इस पर कांग्रेस बात करती है, ना बीजेपी बात कर रही है। ये थे बाला साहब अम्बेडकर। बाला साहब जी आपने हमें वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।